उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष सतीश माहेश्वरी के नेतृत्व में सैकड़ों उद्यमियों ने जीएसटी कार्यालय पहुंचकर जीएसटी के छापों का एक सुर में विरोध किया। सैकड़ों व्यापारी बहुत ही रोष में थे। इतनी भीड़ से कमिश्नर के कमरे में व बाहर अफरा तफरी का माहौल हो गया और जबरदस्त नारेबाजी कमरे में ही करने लगे, जिसे रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। व्यापारी जीएसटी अधिकारियों की तुलना शोले फिल्म के गब्बर सिंह से कर रहे थे कि जैसे गब्बर सिंह के नाम से ही घर प्रतिष्ठान सब बंद हो जाते थे, वही हालत आज जीएसटी अधिकारियों की है। इनका नाम सुनकर व्यापारी प्रतिष्ठान बंद करके भाग जाने को बाध्य है। महामंत्री दिनेश कुमार अग्रवाल ने आरोप लगाया कि छापेमारी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। सही व्यापारी को भी अधिकारी कहीं और के उदाहरण देकर बेईमान सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ओपी राठी चेयरमैन ने कहा कि अधिकारियों को संयम से काम लेना चाहिए और कहा कि इस तरह ऑर्गेनाइज्ड छापेमारी से तो भय व आतंक का माहौल पैदा हो रहा है और अब प्रदेश उद्योग के लिए सुरक्षित नहीं है। कमल गुप्ता जिला अध्यक्ष ने कहा कि विभाग द्वारा जिस तरह छापेमारी की जा रही है उसका कोई पैरामीटर ही नहीं है, किसी भी व्यापारी को प्रताड़ित किया जा रहा है। दिनेश कुमार अग्रवाल महामंत्री ने कहा कि अब व्यापारी किसी भी हालत में सवे छापेमारी बर्दाश्त नहीं करेगा। उपस्थित व्यापारियों ने अवैध परिवहन का मुद्दा व विभाग के साथ गांठ होने का मुद्दा उठाया व कहा कि विभाग अगर अवैध परिवहन ही रोक ले तो इस तरह की छापेमारी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, परंतु विभाग की इसमें किन्हीं कारणों से कोई रुचि नहीं है। आज आप इसलिए आए थे? आज हम सब जीएसटी की जो छापेमारी चल रही है उसकी विरोध में प्रदर्शन करने आए हैं कि जो जीएसटी की छापेमारी, जो भी अधिकारी जीएसटी की छापेमारी करने जा रहे हैं वो उन्होंने बहुत गलत रुख अख्तियार कर रखा है कि वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, व्यापारी का वहाँ उत्पीड़न कर रहे हैं। और हम उसके विरोध में यहाँ दर्ज कराने आए हैं ग्रेड 1 कमिश्नर साहब को, शुक्ला जी के पास, कि जो भी आपके अधिकारी जाते हैं वो छापेमारी से ज़्यादा और चीज़ें चेक करने जैसे लिख के जो ले जाते हैं उसके अलावा भी और चीज़ों की जांच करने के प्रयास करते हैं, जिससे हमारा मानसिक उत्पीड़न होता है। कल व्यापारियों का ऐसा कहना है कि वो लोग छापा मारने जाते हैं, वहाँ पे जाके कुछ लेन देन की बात होती है, लेन देन का अवैध लेन देन करके भी ये लोग वापस चले आते हैं, उन लोगों का कुछ नहीं करते। जिन लोगों से पैसा ले आते हैं उनका कुछ नहीं करते और जो क्या मांग, उसके खिलाफ एक्शन लें। क्या मांगे आपकी? मांग क्या है? हमारी मांग तो छापेमारी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर आज अभी भी जैसे ग्रेड 1 कमिश्नर साहब ने बताया कि स्टेट के आदमी की जो रजिस्ट्रेशन लेता है उसकी जांच होती है और उसको गूगल से डाला जाता है। हमारी मांग है कि सेंट्रल वाले ऐसा क्यों नहीं करते हैं, जिससे ये सेंट्रल के पीछे तो हमारे पास जाते हैं कि साहब सेंट्रल के बिल नकली हैं, तो सेंट्रल के बिल नकली क्यों है? सेंट्रल को इन्हें रोकना चाहिए, या तो सेंट्रल से काम ही ना कराएं। हम लोगों से मना कर दें कि सेंट्रल से काम ना करें, फिर जीएसटी का मतलब क्या हुआ? नहीं, हम अगर स्टेट से भी बिल लेते हैं तो उसमें 9% जीएसटी लगती है, क्या वो हम नहीं दें? अगर व्यापारी ये व्यापारी की मांग पूरी नहीं होगी तो फिर आप क्या करेंगे? दोपहर व्यापार बंद होगा और व्यापार बंद कर देंगे, अलीगढ़ के नाम पे नारे लगेंगे, लखनऊ तक इसकी व्यापारी एक है और व्यापारी एक ही रहेगा। हम अलीगढ़ बंद कर देंगे, अलीगढ़ बंद होगा। नाम बताओ वैसे। आपका नाम क्या? मेरा नाम संजय वास्ते है, मैं अलीगढ़ मेटल मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अभी आप अधिकारी के पास आए जीएसटी के, इन्होंने क्या आप पास होते थे? हम जो आए थे आज हमारे मैं सतीश बैशरी महानगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज हम सब लोग यहाँ से काफ़ी संख्या में व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। इसका हमारा मुख्य कारण ये था कि ये लगातार छापेमारी जो शहर में हो रही है इसका विरोध करने के लिए आए थे। हालांकि ये छापेमारी पूरे प्रदेश में हो रही है, जिसके कि सरकार से बताते हैं कि ऑर्डर है, कमिश्नर के ऑर्डर है, परंतु हमको तो विरोध अलीगढ़ में करना, वहाँ भी कर रहे हैं हम लोग। तो इनसे मेरी बातचीत हुई, इन्होंने हमको ये कहा है कि ये हर एक के छापेमारी करने नहीं जाएंगे, मेरी बात क्या जाएंगे, छापेमारी नहीं करेंगे, केवल एक केसेस करेंगे कि वो सत्यापन करेंगे कि उसकी सेल जो है बिक्री कितनी है, 40 लाख के नीचे या ऊपर है। तो ऐसे व्यापारी जिनकी बिक्री 40 लाख से इनको ऊपर लगती है उनको ये इंसिस्ट करेंगे आप रजिस्ट्रेशन दे लो। ऐसा नहीं होगा छापेमारी करके उनके स्टॉक कैसे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मेन उनका उद्देश्य ये है कि रजिस्ट्रेशन वाले व्यापारी बढ़ें। एक बात तो ये है, उनके लिए कोई छापेमारी वाली बात तो नहीं, डरे नहीं व्यापारी उनसे। एक बात दूसरी चीज़ ये है, जब बात छापेमारी करने वाली बात है, उन्होंने ये कहा है हमसे, हम ऐसा नहीं है कि आप नीचे किसी व्यापारी घर में घुस जाएंगे छापेमारी करने बैठ जाएंगे। हमारे पास में बाकायदा लिखित में ऑर्डर होगा किसी एक व्यापारी का, वजह बनने करने का कोई कारण नहीं है। हम जाएंगे तो किसी एक के जाएंगे, उसका सर्वे करेंगे, जांच करेंगे, जो करनी होगी सीएम पे डाटाबेस का पूरा हम पे मौजूद होगा, कोई गड़बड़ी है तो व्यापारी जो बाजार बंद कर रहे हैं, डर रहे हैं, डरने वाली बात, डरे नहीं लोग।
और बाकायदा वो अपने दुकान प्रतिष्ठा पर रखें, जिसके यहाँ जाना है किसी एक के जाना है, सबके नहीं जाना है, उन्होंने ये कहा है हमसे। तो बाकी ये बात हुई है, इन्होंने हमारा ये मुद्दा ये भी रहा, अवैध परिवहन को रोकने का मुद्दा बहुत गर्मा गर्मी रहा। सभी व्यापारी वहाँ चाहते थे, एक ही मुद्दा सबका था कि अवैध परिवहन रोका जाए। तो इन्होंने एश्योर किया है कि अभी इस पर भी कार्रवाई की जाएगी, अवैध परिवहन रोका जाएगा। चौथा मुद्दा हमने कहा था आईटीसी को लेकर के, आईटीसी जो वेल करती है उसके लिए हम लोग कोई मैकेनिज्म नहीं है, हम चेक कर पाए। तो उन्होंने कहा भी है हमसे, हम ऐसे नहीं पकड़ेंगे किसी को, नहीं तंग करेंगे किसी को भी, अगर जहाँ पर कि आपके परिवहन का आप रिकॉर्ड मौजूद है, जैसे कि कांटे की पर्ची, बिल्टी, बैंक के पेमेंट बैंक के थ्रू, ई बिल अगर ये मौजूद है तो ये आपको नहीं रोकेंगे, परेशान नहीं करेंगे। अगर भले ही चाहे वो व्यापारी पीछे वाला फेक हो चाहे ना हो, इससे मतलब नहीं है। हमने इनको कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन का भी हवाला दिया था, उस हवाले के अंतर्गत इन्होंने हमसे कहा है कि हम किसी को इस तरीके से परेशान नहीं करेंगे अगर उस पर ये माल के मूवमेंट के ये कागज़ मौजूद हैं। तो फिर ये बराबर जो छापेमारी चल रही थी, क्या इसका भी रोक रहे? नहीं, छापेमारी जो चल रही थी उसमें समस्या थी, उसको हल हो रहा है।